हेलो दोस्तों, बुक जर्नी इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। हर दिन लाखों लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं, सपना लेके कि एक दिन करोड़पति बनेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादातर लोग प्रॉफिट नहीं बल्कि नुकसान लेकर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट के असली रूल समझने से पहले ही वो ग्रीड और फियर के चक्कर में गिर जाते हैं। अब सोचो, अगर आपको एक ऐसी गाइड मिल जाए जो आपको बताए कि मार्केट में कैसे सरवाइव करना है, कैसे अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है और कैसे लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करनी है, तो कैसा रहेगा? यही गाइड है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, एक ऐसी किताब जो वॉरेन बफेट जैसे लेजेंड ने अपनी इन्वेस्टिंग बाइबल बताई है। आज हम इस किताब को ब्रेक डाउन करेंगे जिससे आप भी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सको। इससे पहले आप बुक समरी में खो जाएं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। निवेश की बुनियाद। सबसे पहले समझते हैं कि बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टिंग की फाउंडेशन कैसे रखी। उन्होंने एक सिंपल आइडिया दिया। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को ऐसे लगाना जहां आपको एक रीजनेबल रिटर्न मिले और आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी भी बनी रहे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग इन्वेस्टिंग को गैम्बलिंग बना देते हैं। मार्केट में आते ही उन्हें लगता है कि आज खरीदो और कल डबल हो जाओ। ग्राहम कहते हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बीटिंग अदर्स एट देयर गेम, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ एट योर ओन गेम। निवेशक वर्सेस जुआरी। यहाँ एक सबसे बड़ा फर्क आता है इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर का। इन्वेस्टर वो है जो स्टॉक खरीदते वक्त एक बिजनेस को खरीदता है, उसका फोकस लॉन्ग टर्म पर होता है। स्पेक्यूलेटर वो है जो सिर्फ प्राइस के ऊपर बेट लगाता है, उसका फोकस शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो आपको एक दुकान खरीदनी है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप दुकान के अकाउंट्स देखोगे, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना खर्चा है, कस्टमर कितने आते हैं। आप फ्यूचर के लिए दुकान खरीद रहे हो। लेकिन अगर आप स्पेक्यूलेटर हो तो आप सिर्फ दुकान का रेट देखोगे, कल रेट बढ़ेगा या गिरेगा। अगर बढ़ेगा तो अभी खरीद लो, कल बेच दो। इसी फर्क को समझना ही एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की पहली क्वालिटी है। मिस्टर मार्केट की कहानी। बेंजामिन ग्राहम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी दी है, मिस्टर मार्केट। सोचो कि आपके पास एक बिजनेस है और आपके बिजनेस में एक पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। हर दिन वो आपके पास आता है और कहता है, आज मैं तुम्हारा हिस्सा या तो खरीदना चाहता हूँ या अपना हिस्सा बेचना चाहता हूँ। हर दिन वो एक नई प्राइस बताता है। कभी वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, बोलता है बिजनेस की वैल्यू बहुत हाई है। कभी वो बहुत डिप्रेस्ड होता है और कहता है बिजनेस की वैल्यू खत्म हो गई। अब आपके पास चॉइस है, आप उसकी ऑफर एक्सेप्ट करो या इग्नोर करो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग से इन्फ्लुएंस नहीं होता। वो तब खरीदता है जब प्राइस बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू से कम होता है और तब बेचता है जब प्राइस बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो जाता है। ये एक लाइफ चेंजिंग आइडिया है। मार्केट आपके लिए काम करता है, आप मार्केट के लिए काम नहीं करते। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ग्राहम कहते हैं, कभी भी पैसा ऐसी जगह लगाओ जहां अगर चीजें गलत भी हो जाएं, तो भी आपका नुकसान मिनिमम हो। सोचो आप एक ब्रिज बनाने वाले हो। अगर मैक्सिमम वेट 10,000 किलो हैंडल कर सकता है तो आप डिजाइन करोगे कि सिर्फ 5,000 किलो तक ही अलाउ होगा। क्यों? क्योंकि अगर कभी इमरजेंसी हो जाए तो ब्रिज गिरना नहीं चाहिए। इसी तरह जब आप स्टॉक खरीदते हो तो हमेशा एक सेफ्टी मार्जिन के साथ खरीदना चाहिए, यानी कि स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम दाम पर खरीदना। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसे 70 या 80 रुपए पर खरीदेगा, न कि 120 रुपए पर। डिफेंसिव इन्वेस्टर वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक, डिफेंसिव इन्वेस्टर जो सेफ रहना चाहता है, रिस्क कम लेना चाहता है और अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखता है। वो बॉन्ड्स और इंडेक्स फंड्स प्रेफर करता है। दो, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर जो थोड़ा ज्यादा मेहनत करता है, रिसर्च करता है और अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढता है। उसका फोकस एक्टिव इन्वेस्टिंग पर होता है। दोनों ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, बस उनको अपना टेम्परामेंट समझना है। रिस्क और रिटर्न का सच। मार्केट में एक मिथ है कि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। ग्राहम कहते हैं ये हमेशा सच नहीं है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर रिस्क को मिनिमाइज करता है और फिर भी अच्छा रिटर्न पाता है।
उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला दिया। हाई रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि आप हाई रिस्क ले रहे हो, बल्कि आपने अपनी रिसर्च और पेशेंस के थ्रू लो रिस्क पर हाई रिटर्न ढूंढा है। पोर्टफोलियो की ताकत। हमने देखा कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए मिस्टर मार्केट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट की, पोर्टफोलियो। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि एक इन्वेस्टर के पास दो मेन टूल्स होते हैं, स्टॉक्स और बॉन्ड्स। स्टॉक्स देंगे आपको ग्रोथ, बॉन्ड्स देंगे आपको स्टेबिलिटी। अब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को हमेशा बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। ग्राहम एक गोल्डन रूल देते हैं, अपना पोर्टफोलियो 50-50 रखो, 50% बॉन्ड्स और 50% स्टॉक्स। लेकिन मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आप इसे 75-25 तक एडजस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर स्टॉक मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है तो आप 75% बॉन्ड्स और 25% स्टॉक्स रख सकते हो। अगर स्टॉक मार्केट अंडर वैल्यूड है तो 75% स्टॉक्स और 25% बॉन्ड्स रख सकते हो। यही है एक इंटेलिजेंट पोर्टफोलियो की ब्यूटी, स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ। इन्फ्लेशन और निवेश। एक और टॉपिक जो ग्राहम ने डिटेल में कवर किया है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब है आज का 100 रुपए कल 100 रुपए का वैल्यू नहीं रहेगा। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो एक साल बाद आपका 100 रुपए सिर्फ 94 रुपए की परचेजिंग पावर रखेगा। अब सोचो, अगर आप अपना पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखते हो जहां आपको 3% इंटरेस्ट मिल रहा है और इन्फ्लेशन 6% है, तो आप एक्चुअली हर साल 3% गरीब हो रहे हो। इसी वजह से ग्राहम कहते हैं, पैसा को सिर्फ बैंक में पार्क करना सेफ नहीं है बल्कि रिस्की है। आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐसे एसेट्स चाहिए जो इन्फ्लेशन से तेज ग्रो करें, जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स का बैलेंस। ग्राहम का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को सिखाया कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं। बॉन्ड्स सेफ होते हैं लेकिन इन्फ्लेशन से लड़ नहीं पाते। स्टॉक्स रिस्की लगते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से तेज ग्रो करते हैं। इसलिए एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर दोनों को मिक्स करता है। सोचो, एक थाली जिसमें सिर्फ मिर्ची है, खाना मुश्किल हो जाएगा। अगर सिर्फ मीठा हो तो भी बैलेंस नहीं बनेगा, लेकिन जब सबका मिक्स हो तभी टेस्ट परफेक्ट होता है। पोर्टफोलियो भी एक बैलेंस्ड थाली की तरह है। सिक्योरिटी एनालिसिस की शुरुआत। बेंजामिन ग्राहम सिर्फ थ्योरी नहीं देते बल्कि एक टूल किट देते हैं जिससे आप स्टॉक्स का एनालिसिस कर सको। वो कहते हैं, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को 3 चीजें हमेशा देखनी चाहिए। 1. कंपनी की अर्निंग्स, मुनाफा, क्या कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रही है। 2. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, माली मजबूती, क्या कंपनी के पास डेट मैनेजेबल है। 3. डिविडेंड रिकॉर्ड, क्या कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड दिया है। अगर एक कंपनी इन 3 चीजों पर खरी उतरती है तभी उसे कंसिडर करो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी। हमने देखा कि एक इन्वेस्टर 2 टाइप का हो सकता है, डिफेंसिव या एंटरप्राइजिंग। डिफेंसिव इन्वेस्टर कम मेहनत करता है, रिस्क कम लेता है और मोस्टली इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ज्यादा रिसर्च करता है और अंडरवैल्यूड कंपनीज ढूंढता है। अब ग्राहम कहते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए एक स्ट्रैटेजी ये है, ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जो मार्केट में इग्नोर हो रहे हैं। ऐसी कंपनीज ढूंढो जो अपने एसेट्स के दाम से भी कम प्राइस पर बिक रही हों। शॉर्ट टर्म मार्केट के मूड स्विंग से दूर रहो और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर ध्यान दो। यही वो स्ट्रैटेजी है जो बाद में वॉरेन बफेट ने अपनी लाइफ में अप्लाई की और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने। इन्वेस्टर की मानसिकता। ग्राहम बार बार एक चीज रिपीट करते हैं, इन्वेस्टिंग इज मोर अबाउट टेम्परामेंट देन इंटेलिजेंस। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए IQ 160 होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है पेशेंस और डिसिप्लिन की। उन्होंने कहा, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। यानी कि हम अपने ही इमोशंस के वजह से गलतियां करते हैं। ग्रीड, लालच, जब मार्केट ऊपर जाता है हमें लगता है अभी बाय करो डबल हो जाएगा। फियर, डर, जब मार्केट नीचे जाता है हमें लगता है सब खत्म हो गया अभी सेल कर दो। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ग्रीड और फियर को कंट्रोल करता है। कॉमन मिस्टेक्स जो इन्वेस्टर्स करते हैं। ग्राहम ने कुछ मिस्टेक्स हाईलाइट की हैं जो हर नया इन्वेस्टर करता है। 1. हॉट टिप्स फॉलो करना, दोस्त या टीवी एंकर के कहने पर स्टॉक खरीद लेना। 2. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग,
जल्दी पैसा बनाने की सोच में बार बार बाय और सेल करना। 3. ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा प्रॉफिट होने पर समझना कि अब मैं मार्केट का किंग हूँ। 4. इग्नोरिंग सेफ्टी, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बिना स्टॉक्स खरीदना। यही वो गलतियां हैं जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अवॉइड करता है। निवेश और विश्वास, एक और चीज ग्राहम कहते हैं, ट्रस्ट करो नंबर्स पर, इमोशंस पर नहीं। अक्सर लोग मार्केट को लेके ओवर ऑप्टिमिस्टिक या ओवर पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स पर डिपेंड करता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। मार्केट की हवा किस तरफ है, इससे ज्यादा मैटर करता है कि कंपनी का फाउंडेशन स्ट्रांग है या नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू का रहस्य। बेंजामिन ग्रेहम का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टिंग दुनिया में यह था कि उन्होंने हमें एक मैजिक फॉर्मूला दिया, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है एक कंपनी की असली कीमत जो उसके एसेट्स, अर्निंग्स और ग्रोथ पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, सोचो आपको एक घर खरीदना है। ब्रोकर बोलता है कि इसका प्राइस 1 करोड़ रुपए है, लेकिन आपको पता लगता है कि उस एरिया में सिमिलर घर 80 लाख रुपए में बिक रहे हैं और रेंट इनकम के हिसाब से भी इसका वैल्यू 70 से 75 लाख से ज्यादा नहीं है। मतलब उस घर की इंट्रिंसिक वैल्यू 75 लाख रुपए है, लेकिन मार्केट उसे 1 करोड़ में बेच रहा है। अब इंटेलिजेंट बायर क्या करेगा? या तो नेगोशिएट करेगा या वेट करेगा जब तक दाम नीचे ना आए। यही अप्रोच इंटेलिजेंट इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में अप्लाई करता है। डिविडेंड का महत्व। ग्रेहम स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि डिविडेंड एक इन्वेस्टर के लिए सेफ्टी का सिग्नल है। डिविडेंड का मतलब है कि कंपनी अपना प्रॉफिट इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती है। अगर एक कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है तो इसका मतलब है कि वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रही है और अपने शेयर होल्डर्स का ख्याल रख रही है। आजकल बहुत लोग कहते हैं डिविडेंड लेने से क्या होगा, स्टॉक प्राइस बढ़ना ही मेन गेन है। लेकिन ग्रेहम कहते हैं डिविडेंड एक रियल रिटर्न है जो मार्केट के मूड से इंडिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं और हर साल 10 रुपए डिविडेंड मिलता है तो आपको 10,000 रुपए कैश मिल रहा है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। कंपाउंडिंग का जादुई फॉर्मूला। आपने सुना होगा कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेहम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग है। सोचो, अगर आप 1 लाख रुपए को 15% एनुअल रिटर्न पर 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वो 16 लाख बन जाता है। लेकिन अगर आप 30 साल तक वेट करते हो तो वो 66 लाख बन जाता है और 40 साल तक रखो तो 2.6 करोड़ बन जाता है। यही ही पावर है पेशेंस और लॉन्ग टर्म माइंडसेट की। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने पैसे को ग्रो होने के लिए वक्त देता है। मार्केट की साइकोलॉजी। स्टॉक मार्केट एक जगह नहीं है जहां सिर्फ नंबर्स काम करते हैं, यहां साइकोलॉजी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेहम कहते हैं लोग अपने इमोशंस के वजह से सबसे ज्यादा गलती करते हैं। जब मार्केट ऊपर होता है लोग ग्रीड में खरीद लेते हैं, जब मार्केट नीचे होता है लोग फियर में बेच देते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऑपोजिट करता है। जब सब लोग बेच रहे होते हैं तब वो खरीदता है, जब सब लोग खरीद रहे होते हैं तब वो कॉशियस हो जाता है। यही रीजन है कि ग्रेहम हमेशा कहते हैं बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। वॉरेन बफेट ने भी इसी प्रिंसिपल को अपनी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी बनाया। बेयर मार्केट का असली मतलब। मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता, कभी कभी बेयर मार्केट भी आता है, यानी जब प्राइसेस गिर रहे होते हैं। अक्सर नए इन्वेस्टर्स बेयर मार्केट से डर जाते हैं और अपने स्टॉक्स बेच देते हैं, लेकिन ग्रेहम कहते हैं बेयर मार्केट एक अपॉर्चुनिटी है। सोचो, आपको एक ब्रांडेड शर्ट पसंद है जो 2000 रुपए की है। अगर वही शर्ट सेल में 1000 रुपए में मिल रही है तो क्या आप डर जाओगे? नहीं, आप खुश हो जाओगे। फिर स्टॉक सस्ते होने पर आप क्यों डरते हो? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेयर मार्केट को एक शॉपिंग फेस्टिवल की तरह देखता है। यहाँ बेस्ट स्टॉक्स डिस्काउंट में मिलते हैं। सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच। एक और पॉइंट ग्रेहम हमेशा एम्फसाइज करते हैं, लॉस से बचना, प्रॉफिट कमाना उसके बाद। मार्केट में सबसे पहला रूल है डोंट लूज मनी और दूसरा रूल है डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। यही वजह है कि ग्रेहम मार्जिन ऑफ सेफ्टी और डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस बताते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10-12 स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं तो 1-2 गिरी भी तो भी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो सेफ रहेगा। केस स्टडी 1929 का क्रैश।
बेंजामिन ग्रेहम ने लाइफ में 1929 का ग्रेट डिप्रेशन देखा। उस वक्त लोगों ने स्पेकुलेशन में अपनी लाइफ सेविंग्स खो दी। कंपनीज की वैल्यूज कोलैप्स हो गईं, बैंक्स बंद हो गए और मिलियंस ऑफ लोग बैंकरप्ट हो गए। ग्रेहम ने अपने खुद के पोर्टफोलियो में भी नुकसान झेला, लेकिन उन्होंने एक सबक सीखा। मार्केट शॉर्ट टर्म में एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक वेइंग मशीन है। यानी शॉर्ट टर्म में लोगों के इमोशंस प्राइस डिसाइड करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी का असली परफॉर्मेंस ही मैटर करता है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सबसे बड़ा वेपन है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट। सोचो, आप एक आम का पेड़ लगाते हो। पहले 2-3 साल आपको सिर्फ लीव्स और ब्रांचेस ही मिलती हैं, फ्रूट नहीं मिलता। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो, 5 साल 7 साल बाद वही पेड़ आपको हर साल हंड्रेड्स ऑफ मैंगोज देता है। इन्वेस्टिंग भी वैसे ही है। शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। काम की सलाह और नियम। अब तक हमने देखा थियोरी, माइंडसेट, इंट्रिंसिक वैल्यू, डिविडेंड, कंपाउंडिंग, बेयर मार्केट, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्युलेटर, एंटरप्राइजिंग वर्सेस डिफेंसिव। अब वक्त है कि हम ग्राहम के प्रैक्टिकल रूल्स एंड गाइडलाइंस समझें, जो हर इन्वेस्टर को लागू करने चाहिए, स्पेशली डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए। बेंजामिन ग्राहम ने डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए कुछ स्पेसिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया और नियम दिए हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपना पोर्टफोलियो मजबूत बना सकते हैं बिना ज्यादा रिस्क उठाने के। डिफेंसिव इन्वेस्टर के 7 क्राइटेरिया। ग्राहम के चैप्टर 14 में डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए ये 7 रूल्स डिस्क्राइब्ड हैं। ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि आप सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स चुन रहे हैं, जिसमें वॉलेटिलिटी कम हो, रिस्क मैनेजेबल हो। ये 7 क्राइटेरिया हैं। 1. एडिक्वेट साइज ऑफ द एंटरप्राइज। कंपनी बड़ी होनी चाहिए, स्टेबल बिजनेस, मार्केट में थोड़ी रिकग्निशन हो, सेल्स का वॉल्यूम भी सब्सटैंशियल हो। छोटी कंपनियां ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं। 2. स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन। करंट एसेट्स वर्सेस करंट लायबिलिटीज ठीक होने चाहिए। डेट मैनेजेबल हो, कंपनी का बैलेंस शीट मजबूत हो। अगर डेट बहुत ज्यादा हो या कैश फ्लो वीक हो, रिस्क बढ़ जाता है। 3. अर्निंग स्टेबिलिटी। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड अर्निंग्स का, जहां कंपनी लूजेस नहीं झेले हो या कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाया हो। ये गारंटी नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। 4. डिविडेंड पेमेंट हिस्ट्री। कंपनी ने लगातार डिविडेंड्स दिए हों ओवर बहुत सालों तक। ग्राहम रेकमेंड करते हैं 20 साल का कंसिस्टेंट डिविडेंड रिकॉर्ड। डिविडेंड मतलब मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर रिटर्न पे कमिटमेंट दिखाया है। 5. अर्निंग्स ग्रोथ। पिछले कुछ सालों में अर्निंग्स ग्रोथ विजिबल हो, ना बहुत अग्रेसिव ना बहुत स्लो। जो कंपनीज एक स्टेडी अपवर्ड ट्रेंड दिखा रही हों, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। 6. रीजनेबल प्राइस अर्निंग्स रेशियो, पीई रेशियो। ये महत्वपूर्ण है कि स्टॉक प्राइस मल्टीपल ऑफ अर्निंग्स ज्यादा इन्फ्लेट ना हो। ग्राहम रेकमेंड करते हैं कि पीई रेशियो मॉडेस्ट हो, प्राइस ओवर एवरेज अर्निंग्स, पिछले सालों का एवरेज के हिसाब से, ना कि स्पेक्युलेटिव फ्यूचर अर्निंग्स पर बेस्ड हो। 7. रीजनेबल प्राइस बुक वैल्यू रेशियो। बुक वैल्यू मतलब कंपनी का नेट एसेट वैल्यू आफ्टर लायबिलिटीज। अगर प्राइस बहुत ज्यादा बुक वैल्यू से ऊपर है, रिस्क होता है। ग्राहम के रूल्स के हिसाब से एक लिमिट होती है, प्राइस टू बुक रेशियो, और अगर कंबाइंड विथ पीई एक मल्टीप्लायर जो ज्यादा ना हो। एसेट एलोकेशन और रिस्क कंट्रोल। सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन ही काफी नहीं है, पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर और एसेट्स का एलोकेशन भी बहुत मायने रखते हैं। ग्राहम सजेस्ट करते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए स्टॉक्स वर्सेस बॉन्ड्स का स्प्लिट रखना, बेस केस 50-50, लेकिन ये रेशियो 25-75 और 75-25 एडजस्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट वैल्यूएशंस पर। कभी कभी जब स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर है तो बॉन्ड्स की तरफ थोड़ा ज्यादा शिफ्ट करना चाहिए, और जब स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हो तो इक्विटीज में प्रपोर्शन बढ़ाना चाहिए। ये बैलेंस रिस्क को कम करता है। डाइवर्सिफिकेशन। ग्राहम कहते हैं कि एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो में 10 से 30 अलग कंपनियां होनी चाहिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, ताकि 1 या 2 कंपनीज का बिग लॉस पूरे पोर्टफोलियो पे हैवी इम्पैक्ट ना करे। ग्राहम नंबर एंड वैल्यूएशन लिमिट्स। ग्राहम ने कुछ फॉर्मूले और वैल्यूएशन सीलिंग्स भी दिए हैं, जिससे पता चलेगा कि आप स्टॉक ओवर प्राइस तो नहीं खरीद रहे। ग्राहम नंबर एक कैलकुलेशन है जो अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस और बुक वैल्यू पर शेयर बीवीपीएस को कंबाइन करता है, ताकि एक इंडिकेटिव फेयर मैक्सिमम प्राइस मिले। अगर करंट प्राइस उस नंबर से बहुत ज्यादा हो तो उस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए।
प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की लिमिट होना चाहिए ओवर वैल्यूएशन से बचने के लिए। माइंडसेट और डिसिप्लिन के नियम। प्रैक्टिकल रूल्स जितने भी अच्छे हैं, अगर आपका माइंडसेट और डिसिप्लिन स्ट्रांग ना हो तो वो रूल्स फॉलो करना मुश्किल है। पेशेंस। शेयर प्राइस गिरने या मार्केट गिरने पर पैनिक में बेच देना, ये सब इन्वेस्टर्स करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वेट करता है। फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए। लॉन्ग टर्म सोच। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करो, अपनी इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाओ। ग्राहम कहते हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन है, लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन बन जाता है। अवॉइड स्पेक्यूलेशन। आईपीओ का जोश, ट्रेंडिंग स्टॉक्स, मार्केट फ्रेंजी से दूर रहो अगर वो फंडामेंटल्स पे बेस्ड नहीं है। बिहेवियरल अवेयरनेस। ग्रीड और फियर का इम्पैक्ट पहचानो। जब दूसरे लोग डर रहे हों या ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हों, अपनी लॉजिक या इंट्रिंसिक वैल्यू को चेक करो, मार्केट का मूड नहीं फॉलो करो। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब चलो देखते हैं एक सिंपल रोड मैप जो ग्राहम के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बना सकते हैं, जिसे कोई भी डिफेंसिव इन्वेस्टर फॉलो कर सकता है। स्टेप क्या करना है। 1. अपनी प्रोफाइल समझो, डिटरमिन करो तुम डिफेंसिव हो या एंटरप्राइजिंग। टाइम, एनर्जी और रिस्क टॉलरेंस कितनी है। 2. एसेट एलोकेशन सेट करो, स्टॉक्स बॉन्ड्स का बेस स्प्लिट डिसाइड करो, 50-50 या जैसा तुम्हारा कंफर्ट हो। 3. स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया अप्लाई करो, ऊपर दिए 7 क्राइटेरिया से कंपनीज फिल्टर करो, साइज, डिविडेंड हिस्ट्री, पीई, पीबी एटसेट्रा। 4. डाइवर्सिफिकेशन करो, कम से कम 10 से 30 स्टॉक्स, अलग इंडस्ट्रीज, अलग सेक्टर्स। 5. वैल्यूएशन चेक करो, इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेट करो, अगर स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर हो वेट करो, अगर अंडर वैल्यूड मिले कंसिडर करो। 6. रेगुलर रिव्यू और रीबैलेंसिंग, हर 6 से 12 महीने चेक करो कि पोर्टफोलियो का स्टॉक्स वर्सेस बॉन्ड्स रेशियो ज्यादा ड्रिफ्ट ना हो गया हो, अगर ड्रिफ्ट हो गया हो ज्यादा, थोड़ा रीबैलेंस करो। 7. इमोशंस को कंट्रोल करो, मार्केट डर या ग्रीड से अगाए डिसीजंस अवॉइड करो, रिसर्च और लॉजिक पे अधिक भरोसा करो। चलो एक हाइपोथेटिकल इन्वेस्टर की कहानी लेते हैं। अमित, जो बेंगलुरु में आईटी जॉब करता है, 35 साल का है और सोच रहा है शेयर्स में इन्वेस्ट करने का। अमित डिसाइड करता है कि वो डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना चाहेगा क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है डेली मार्केट ट्रैक करने का। एसेट एलोकेशन डिसाइड करता है, 50% स्टॉक्स, 50% बॉन्ड्स। स्टॉक्स के लिए क्राइटेरिया फिल्टर अप्लाई करता है, लार्ज कंपनीज, 20 साल का डिविडेंड रिकॉर्ड, स्टेबल अर्निंग्स, पीई और पीबी रीजनेबल। उसे 15 स्टॉक्स मिलते हैं इंडिया एंड सम ग्लोबल कंपनीज में। बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स एंड डेट म्यूचुअल फंड्स भी इंक्लूड करता है अपने बॉन्ड पोर्शन में। पोर्टफोलियो बनाने के बाद वो हर 6 महीने अपने एसेट स्प्लिट चेक करता है, अगर स्टॉक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हों, रेशियो 60-40 हो गया हो, तो थोड़ा स्टॉक्स बेच के बॉन्ड्स में शिफ्ट करता है। इस प्रोसेस से अमित को कंफर्ट मिलता है, मार्केट ऊपर नीचे होगी लेकिन उसके पोर्टफोलियो का बेस स्ट्रांग है, उसने स्पेक्यूलेशन नहीं की है और उसके लॉसेस लिमिटेड हैं बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यूएशन चेक्स हैं। अंतिम सोच, द ट्रू इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बुक का आखिर में ग्राहम ये कहना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग एक आर्ट और साइंस दोनों है। साइंस नंबर्स, फॉर्मूलाज, रेशियोज हैं, आर्ट है माइंडसेट और डिसिप्लिन। सबसे बड़ा रिस्क अपने आप का रिस्क है, ग्रीड और फियर। अगर आप उन पे कंट्रोल रखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रगल्स अवॉइड हो जाएंगी। मार्केट फ्लक्चुएशंस नॉर्मल हैं, अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन लॉन्ग रन में फंडामेंटल्स मैटर करते हैं। ये थी द इंटेलिजेंस इन्वेस्टर बुक की समरी। कैसी लगी आपको कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।